अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है शराब और कबाब। नाम सुन के ही कुछ अजब लग रहा होगा क्योंकि ये नाम बदनाम हो चुका है। शराब क्या है, कबाब क्या है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये लफ्ज़ आया कहाँ से और क्या मानी है। शुरुआत में इसके मानी क्या थे और अब लोग इसका क्या मफ़हूम लेने लगे हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। शराब जो लफ्ज बना है वो एक लफ्ज है अरबी में शुर्ब, मतलब है पीना, उसी से बना है। ईरानियों ने इसी एक लफ्ज से शराब और शरबत जैसे अल्फाज बनाए और हम जो भारत के लोग हैं उन्होंने कबूल कर लिया कि चलिए शराब भी है, शरबत भी है। बना कहां से? शुर्ब से बना। शुर्ब का मतलब होता है पीना और इसी से एक लफ्ज और भी बनता है जिसको कहते हैं शोरबा। शोरबा भी वही है जिसमें पानी हो, जिसको पिया जाए, तो शोरबा को भी लोग पीते ही हैं। अब जो शराब मानी आता है तो शराब का मानी वो अलग है। कुरान पाक में अगर देखेंगे तो दूध को भी शराब कहा गया है। यह भी कहा गया है जन्नत में शराब की नहरें होंगी, वहां सबको पीने के लिए शराब मिलेगी। अब यहां किसी को आप कहें कि भाई अब मेरे घर चलिए, शराब मिलेगी आपको पीने के लिए, लोग कितना बुरा समझेंगे क्योंकि इसका मफहूम अलग है। अरबी में शराब बहुत अच्छे मानी में इस्तेमाल होता है और हमारे यहाँ जो शराब है वो अच्छे मानी में इस्तेमाल नहीं होता है। अब यहां एक लफ्ज और बना जो अंग्रेजी का है। यही शराब थोड़ी सी तब्दीली के बाद सिरप हो गया। सिरप हो गया मतलब क्या है कि सिरप कहते हैं कि जिसमें पानी के साथ साथ शक्कर भी हो, यानी चीनी भी हो, तो उसको सिरप कहा जाने लगा। जो अक्सर अब जो इस्तेमाल होता है वो दवाओं में इस्तेमाल होता है। तो वो मतलब क्या था कि पानी में चीनी मिला दिया जाए तो वो सिरप हो जाए, और शराब का मतलब ही यही था कि पानी में चीनी मिला दिया जाए। लेकिन हमारे यहां ये लफ्ज नहीं चल सका। हमारे यहां जो लफ्ज आया तो मानी तो वही रहा, मानी वही रहा शुर्ब। अब उसका मानी पीना ना होकर यहां मानी बदल गया। यहां के लोगों ने इससे दो मानी निकाले। एक मानी शराब, वो शराब जिसको पीकर लोग मस्त हो जाते हैं, और एक और लफ्ज इससे बनाए गए जिसको कहा जाता है शरबत। ये भी उसी से बना हुआ है। अब अरबी ही नहीं बल्कि हर मानी में शरबत का मानी होता है जो चीज पी जाए, शराब का मानी होता है जो चीज पी जाए। तो यहां शरबत और शराब को अलग अलग कर दिया गया कि शराब को एक खास मानी तक रखा गया कि वो बुरी चीज है, यानी वो एक ऐसी चीज है जिसको इस्लाम में हराम किया गया है। और शरबत को जायज कहा गया, बल्कि मेहमान नवाजी के लिए एक बेहतरीन लवाजिम में से एक बनाया गया इसको, शरबत को। तो शरबत और शराब दोनों एक ही लफ्ज से बने हुए हैं लेकिन अलग अलग मफहूम हो गए, जबकि अरबी में ऐसा नहीं है। अब बात करें कबाब की। ये कबाब जो लफ्ज आया, देखिए सुन के ताज्जुब होगा आपको कि कबाब जो लफ्ज है वो अरबी है और अरबी में इसका मानी है औंधे करना। औंधा यानी झुका देना। ये कब से बना हुआ है? कब का मानी होता है औंधा करना, यानी झुका देना, आगे की तरफ झुका देना, यानी रुकू की हालत में कर देना। औंधे मुंह गिरना, ये भी आप जानते हैं मुहावरा है। तो कब माने होता है औंधा करना। यहां पर कबाब कब से बना हुआ लफ्ज है, यानी कि जब हम कबाब का जो गोश्त होता है उस बूटी को क्या करते हैं, हम झुका देते हैं। सीख, जो कबाब की सीख होती है ना, उसके आसपास झुका देते हैं। तो उसी झुकने की जो हालत है ना, उसी को यहां कबाब कहा जाता है। ना कि वो पूरे मतलब पूरा जो सब कुछ है भुना हुआ उसको कहा जाता है, नहीं, सिर्फ झुकने की हालत को कबाब कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो मफहूम आया कबाब का, तो कबाब का मफहूम आया कि गोश्त का वो टुकड़ा जिससे भुना जाए, वो गोश्त जिसे खास तरीके से सीख पर भुना जाए, उसे कहते हैं कबाब। और ये कबाब शराब के लवाजिम में शामिल है।
यानी शराब के साथ साथ कुछ चीजें और होनी चाहिए, जिनमें सबसे खास अगर कुछ है तो वो कबाब है। क्योंकि लोगों का कहना यह है कि कबाब और शराब जब दोनों एक साथ हों तो उसका मजा ही कुछ और होता है। बहरहाल जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।